गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हितेश बायोलॉजी एकेडमी जालोर। आज का अपना 11th क्लास की बायोलॉजी का एक लेक्चर हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है प्लास्टिड्स। हमने क्लास 11th के अंदर चैप्टर नंबर 8 शुरू किया था जिसका नाम था सेल बायोलॉजी। और सेल बायोलॉजी के अंदर हमने सेल की डिस्कवरी, सेल के शेप, सेल का साइज, सेल का ऑर्गेनाइजेशन, सेल की थ्योरी पढ़ ली थी। उसके बाद हमने सेल वॉल पढ़ लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पढ़ लिया, गोल्जी बॉडी, ईआर पढ़ लिया, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया। और इन सब के बाद अब हम सेल के अंदर एक इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल की बात कर रहे हैं जो प्लांट सेल का सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल्स होता है जिसको हम कहते हैं प्लास्टिड्स। अब ये प्लास्टिड एक्चुअल में होते क्या है और ये कैसे काम करते हैं और हम कह सकते हैं कि ये क्या काम करते हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखो, प्लास्टिड्स सब्स की अगर बात करें तो प्लास्टिड जो है वो किसी भी प्लांट के अंदर 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, एक को हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट और एक को हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। थर्ड नंबर का जो प्लास्टिड होता है उसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि प्लास्टिड नाम के अंदर मेन जो नाम है वो है प्लास्ट। और प्लास्ट 3 तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, एक को कहते हैं क्रोमोप्लास्ट और एक को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। हिंदी में गए तो एक है अपने पास ल्यूकोप्लास्ट जिसका मतलब होता है अवर्णी लवक, जिसका कोई कलर नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, जिसको हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। सेकंड नंबर पे है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब होता है बहुत सारे रंग, जिसको वर्णी लवक के नाम से भी जानते हैं। और क्लोरो शब्द का मतलब होता है हरा, यानी हरित लवक। यानी प्लांट्स में अगर हम लवक की बात करें तो 3 तरह के लवक पाए जाते हैं जिसको हम कलर के बेसिस पे या उनके फंक्शन के बेसिस पे अलग करते हैं। अब देखो, प्लास्टिड के बारे में एक कहानी बताते हैं। एक थ्योरी थी जिसका नाम था एंडो सिम्बायोन थ्योरी। एंडो सिम्बायोन थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी को इस थ्योरी के अंदर पहली बार ये बताया गया कि प्लास्टिड नाम की स्ट्रक्चर जो है वो सेल के अंदर एक्चुअल में कोई होती ही नहीं। सेल के अंदर प्लास्टिड नाम की कोई संरचना वास्तव में होती ही नहीं। आपको पता ही है कि सेल साइज के अंदर बहुत छोटी होती है, करीबन 1 माइक्रोमीटर के आसपास होती है, 1 माइक्रो एम के आसपास होती है। तो सेल के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, सेल के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको हम ऑर्गन ना कहते, ऑर्गन नहीं कहते और इसकी जगह कहते हैं ऑर्गेनेल्स। यानी वो इतने छोटे हैं कि ऑर्गन के भी टुकड़े बहुत सारे, ऑर्गन तो है ही नहीं, क्योंकि जिस ऑर्गन को सेल बना रही है उस सेल के अंदर के ऑर्गन है, तो उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनल्स। तो एंडोसिम्बायोन थ्योरी जो है उसमें ये पहली बार कहा गया इस थ्योरी के अंदर कि प्लास्टिड नाम की कोई स्ट्रक्चर सेल में होती ही नहीं है। एक्चुअल में प्लास्टिड जिसको हम सेल ऑर्गेनल कहते हैं वो सेल ऑर्गेनल नहीं, वो एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। ठीक है, क्योंकि इस प्लास्टिड के पास खुद का डीएनए भी है, इस प्लास्टिड के बाद खुद के राइबोसोम भी है और इसकी खुद की वो सारी मैकेनिज्म है जो आपको बैक्टीरिया में देखने को मिलेगी। तो एंडोसिम्बायोन थ्योरी में ये कहा गया कि पुराने टाइम में एक्चुअल में एक बैक्टीरिया होते थे जिसका नाम था साइनोबैक्टीरिया। और ये साइनोबैक्टीरिया जो है वो प्रकाश संश्लेषण करते थे, फोटोसिंथेसिस करते, और फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन जो है वो खुद बनाते। फिर क्या हुआ, एक समय आया जिसके अंदर साइनोबैक्टीरिया जो है वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर, आपको पता ही है कि साइनोबैक्टीरिया एक बैक्टीरिया है और इसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। इसका नाम हो गया प्रोकैरियोटिक सेल। और ये प्रोकैरियोटिक जो सेल है ये एक टाइम के बाद यूकैरियोटिक सेल के अंदर आ गई, और अंदर आने के बाद में इसने एक रूप ले लिया जिसको आज हम क्या कहते हैं, प्लास्टिड कहते हैं। ठीक है, अब ये जो प्लास्टिड है ये अगर कलरलेस है, यानी कोई इसका रंग नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, तो इसको हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट या इसको हम कहते हैं अवर्णी लवक। अगर ये रंग बिरंगे कलर में दिख रहा है तो इसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, और अगर इसका रंग सिर्फ हरा है ड्यू टू क्लोरोफिल तो इसको हम क्या कह सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। आज इसी प्लास्टिड के बारे में हम कहानी शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था हिकल। हिकल वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लास्टिड नाम दिया। उन्होंने कहा कि प्लांट के अंदर ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है जो भोजन को स्टोर करती है या प्रकाश संश्लेषण फूड स्टोर करती है या फोटोसिंथेसिस करती है या प्रोटेक्शंस करती है, उसका नाम है प्लास्टिड। फिर उसके बाद में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था सिम्फर। सिम्फर नाम के जो साइंटिस्ट है इन्होंने
इन प्लास्टिड को 3 भागों में डिवाइड किया। जैसा अभी मैंने बताया, एक प्लास्टिड था क्रोमोप्लास्ट, एक प्लास्टिड था ल्यूकोप्लास्ट और एक प्लास्टिड था क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो 3 टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं नेचर में किसी सेल के अंदर। इसके बारे में सबसे पहले शिम्पर नाम के वैज्ञानिक ने बताया। फिर एक साइंटिस्ट है ल्यूवेनॉव। ल्यूवेनॉव नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा कि प्लांट्स का जो हरा रंग है, किसी भी पेड़ का जो हरा रंग होता है, जो ग्रीन कलर होता है, वो एक्चुअल में एक पिगमेंट्स की वजह से होता है, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। और ये जो क्लोरोफिल है वो किस में पाया जाता है? वो पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, ये कहानी ल्यूवेनॉव ने बताई थी। तो ये तो इसका हो गया जनरल इंट्रोडक्शन। उसके बाद में फिर बात करते हैं इसके ओरिजिन की, इसकी कि प्लास्टिड की ओरिजिन एक्चुअल में कहाँ से हुई। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि प्लास्टिड वास्तव में कौन था? एक साइनोबैक्टीरिया था। ठीक है, एक नीलहरी शैवाल था जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ये साइनोबैक्टीरिया था और ये साइनोबैक्टीरिया धीरे धीरे एंडोसिम्बाइट जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग यूकैरियोटिक सेल के अंदर आ गया। और अंदर आने के बाद इसने बनाया सबसे पहले प्रोप्लास्टिड। क्या बनाया? प्रोप्लास्टिड। अब ये प्रोप्लास्टिड प्लांट सेल के अंदर जिस प्लांट सेल के अंदर सबसे पहले बना था, उस प्लांट सेल का नाम था एम्ब्रियोनिक रिजर्व सेल। उसको हम नाम देते हैं एम्ब्रियोनिक रिजर्व सेल। रिजर्व सेल या उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल। तो मेरिस्टेमेटिक सेल या एम्ब्रियोनिक रिजर्व सेल वो सेल है जिसमें पहली बार साइनोबैक्टीरिया इंक्लूड होकर के प्रोप्लास्टिड बना था। और उसके बाद ये प्रोप्लास्टिड किस में बदल गया? प्लास्टिड में। और ये प्लास्टिड जो है वो धीरे धीरे फिर किस में बदल गया? ये अलग अलग तरह के प्लास्टिड्स के अंदर। ठीक है, ये बात हो गई इनके ओरिजिन की। अब टाइप्स की बात करें तो अभी बताया था पहला जो टाइप है उसका नाम है ल्यूकोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट जिसको हम हिंदी में कहते हैं अवर्णी लवक, अवर्णी लवक। ठीक है, तो जो ल्यूकोप्लास्ट है वो 2 चीजों से बना है। एक तो शब्द है ल्यूको और एक शब्द है प्लास्ट। ठीक है, ल्यूको शब्द का मतलब होता है कलरलेस, या तो इसको कलरलेस कहते हैं या फिर हम कह सकते हैं व्हाइट। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या होता है? व्हाइट। और प्लास्ट का मतलब प्लास्टिक। ऐसा प्लास्टिक जिसका प्लांट के अंदर कोई कलर नहीं है या मोस्टली वो व्हाइट कलर कंसीडर कर सकते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। अब सीधी सी बात है, जिस प्लास्टिड का कोई कलर नहीं है, इसका मतलब उसका किसी सूर्य से आने वाली जो विबज्योर किरणें हैं, जो 7 रंगों की किरणें, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। न तो वो किसी किरण को एब्जॉर्ब करेगा और नहीं किसी को रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब इसका कोई कलर से लेना देना ही नहीं है, इसका पर्पज ही अलग है। प्लांट के अंदर ये ल्यूकोप्लास्ट जो है, इसका मेन काम है फूड स्टोरेज। कौन सा काम है? फूड स्टोरेज। अब ये 3 टाइप का फूड स्टोर कर सकता है। या तो ये क्या करेगा? प्लांट के अंदर स्टार्च को स्टोर करेगा, स्टार्च। या तो ये प्लांट में स्टार्च को स्टोर करेगा, या फिर ये प्लांट में प्रोटीन को स्टोर करेगा, या फिर ये प्लांट के अंदर जो है वो लिपिड को स्टोर करेगा। ठीक है, तो अब कौन सा फूड ये स्टोर कर रहा है उसके आधार पर इनके अलग अलग नाम है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसा प्लास्टिड जो स्टार्च को स्टोर कर रहा है। किसको स्टोर कर रहा है? स्टार्च को, मंड को स्टोर, हिंदी में कहते हैं स्टार्च को मंड, मंड को स्टोर करता है। तो देखो, जो प्लास्टिड स्टार्च को स्टोर करता है उसको हम कहते हैं एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट। अब एमाइलो शब्द क्यों आया? क्योंकि स्टार्च जो है वो एक्चुअल में एमाइलोज की बड़ी चेन होती है। स्टार्च का फॉर्मेशन ग्लूकोज से होता है। 2 लाख से 4 लाख ग्लूकोज जो है वो मिलते हैं और एमाइलोपेक्टिन बनाते हैं या एमाइलो शुगर बनाते हैं। और यही एमाइलोपेक्टिन या एमाइलोज जो है वो मिलकर के स्टार्च बनाते हैं। अब ये स्टार्च जो है वो हमेशा एक कण के रूप में पाए जाते हैं, जिसके अंदर सेंटर के अंदर प्रोटीन होता है और साइड के अंदर स्टार्च के ब्रांचिंग एंजाइम्स होते हैं। और इस तरह से एक कण बनता है जो बिल्कुल एल्गी के पायरिनोइड जैसा लगता है। इसको हम कहते हैं स्टार्च कण, स्टार्च ग्रेन। ठीक है, ये स्टार्च ग्रेन है और इस ग्रेन के अंदर सेंटर में तो आपको दिख रहा है प्रोटीन और साइड में दिख रहे हैं SBE। साइड में जो दिख रहा है उसका नाम है SBE। SBE का मतलब होता है स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। तो ये एंजाइम है, इस तरह से स्टार्च का कण बनता है। ठीक है, तो स्टार्च का कण जो है वो एल्गी के अंदर पायरिनोइड जैसा दिखता है। पायरिनोइड आपको सबसे ज्यादा एल्गी में देखने को मिलेंगे।
ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा जितने भी एल्गी है उसमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ब्रायोफाइटा में, एंथोसिरोस में देखने को मिलेगा, और लाइकोपर्डोन्स ऑफ टेरिडोफाइटा में देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ स्पीसीज जिम्नोस्पर्म की है जिसमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो पायरिनोइड जो है ये आगे जाकर के हम कह सकते हैं कि स्टार्च में इवॉल्व हो गए या स्टार्च इसके जैसा जैसा दिखता है। ठीक है, तो पायरिनोइड और स्टार्च की स्ट्रक्चर सेम होती है। तो ऐसे प्लास्टिड जो स्टार्च को स्टोर करते हैं उसको हम कहते हैं एमाइलोप्लास्ट। एमाइलो का मतलब स्टार्च ही होता है। ठीक है, अब सेकंड नंबर का जो प्लास्टिड होता है वो प्रोटीन को स्टोर करने वाला होता है। ऐसा प्लास्टिड जो प्रोटीन को स्टोर करता है उसको हम या तो कहेंगे प्रोटीनोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट, या उसको हम कह सकते हैं प्रोटियोप्लास्ट, प्रोटियोप्लास्ट, या इसको हम एक और नाम से जान सकते हैं एल्यूरोप्लास्ट, क्योंकि जिस प्रोटीन को ये प्लास्टिड स्टोर करता है वो बीज के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं एल्यूरोन प्रोटीन, और एल्यूरोन प्रोटीन को स्टोर कर रहा है इसलिए इसको एल्यूरोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। ऐसे जितने भी जो धान होते हैं, जितने भी जो अनाज होते हैं उनके बीजों में एल्यूरोन प्रोटीन्स होता है, मोस्टली मेज वगैरह जो होते हैं उनके अंदर। ठीक है, तो एल्यूरोप्लास्ट जो है वो आपको सीरियल्स में देखने को मिलेंगे, अनाज के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स हो गया सीरियल्स। अब ऊपर जो मैंने स्टार्च बताया, स्टार्च जो स्टोर करने वाले जो प्लास्टिड होता है जिसको हम एमाइलोप्लास्ट कहते हैं, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको जो है अलग जगह पर देखने को मिलता है। जैसे कई ऐसे प्लांट जिनकी जड़ें बहुत फ्लैशी है, बहुत सॉफ्ट है, या कई ऐसे प्लांट जिनके तने बहुत सॉफ्ट है और जमीन के अंदर है, अंडरग्राउंड स्टेम जैसे राइजोम वगैरह, उनमें देखने को मिलेगा। थर्ड नंबर का जो प्लास्टिड होता है उसको कहते हैं जो लिपिड को स्टोर करता है, उसको हम कहते हैं लिपिडोप्लास्ट, या तो इसको हम लिपिडोप्लास्ट कहेंगे या फिर हम इसको जो है इलियोप्लास्ट कहेंगे, इलियोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको हम लोग जो है ओलियोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्लास्टिड जो लिपिड को स्टोर करते हैं उसको हम लिपिडोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट या ऑइलोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। अब लिपिड किस में पाए जाते हैं? उन प्लास्टिड में जो लिपिड्स को स्टोर करते हैं, और लिपिड वाले प्लास्टिड उन सीड में पाए जाते हैं जो जिससे हम तेल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मूंगफली का तेल है तो जिन बीजों से निकलता है उन बीजों के अंदर ये होगा। कैस्टर अरंडी का जो तेल होता है तो अरंडी के बीजों में ये होगा। मतलब ऐसे जितने भी सीड्स है जो ऑयली है, जैसे मूंगफली है, अरंडी है, या किसी भी टाइप तिल वगैरह है, तो इन सब के अंदर लिपिड जो है ये लिपिडोप्लास्ट पाए जाते हैं। इसका मतलब ल्यूकोप्लास्ट मोस्टली तीन तरह के होते हैं, एक वो जो प्रोटीन को स्टोर करता है, एक वो जो लिपिड को स्टोर करता है, और एक वो जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो देखो, अगर स्टार्च को स्टोर करने वाले प्लास्टिड है जिसको हम कहते हैं एमाइलोप्लास्ट। ठीक है, तो पहला हमने प्लास्टिड कौन सा पढ़ा? एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट वो प्लास्ट होते हैं जिनको हम कह सकते हैं जो स्टार्च को स्टोर करते हैं। किसको स्टोर करते हैं? स्टार्च को। तो स्टार्च को स्टोर करने वाले जो प्लास्ट है उनको एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल है एक तो अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम कौन कौन से होते हैं? जैसे राइजोम जिसको प्रकंद भी कहते हैं, जो आपको अदरक में, केले में, हल्दी में देखने को मिलेगा। उसके बाद में ट्यूबर जो आपको पोटैटो में देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं कंद के नाम से जानते हैं। उसके बाद में कॉर्म, जिसको घनकंद के नाम से भी जानते हैं, जो आपको अरबी में देखने को मिलेगा, कोलोकेशिया में। इसके अलावा जमीकंद, ग्लेडियोलस वगैरह जो होते हैं उनमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अंडरग्राउंड स्टेम के बाद जो रूट्स होती है, फ्लैशी रूट, एकदम ऐसी जड़ें जो सॉफ्ट है, जैसे एस्पेरेगस है, इसके अलावा जो है डायलिया जो है जिसमें इनुलिन भी होता है। इसके अलावा जो है स्वीट पोटैटो वगैरह जो है, ठीक है, उनके अंदर आपको जो है ये फ्लैशी रूट के अंदर जो है एमाइलोप्लास्ट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा हम कह सकते हैं शुगर केन के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये कैना नाम का जो प्लांट होता है जिसमें सबसे बड़ा स्टार्च का कण पाया जाता है, उसमें भी देखना। इसके अलावा यूफॉर्बिया नाम के जो प्लांट होते हैं उनके अंदर भी देखने को मिल जाएगा। मेज के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जितने भी प्लांट्स हैं वो एग्जाम्पल किसके हुए? एमाइलोप्लास्ट के। सेकंड नंबर का जो प्लास्ट होता है जिसको हम ओलियोप्लास्ट कहते हैं, ओलियोप्लास्ट, ठीक है, ये आपको ऑयली सीड्स में देखने को मिलेगा, फाउंड इन ऑयली सीड्स।
अब ऑयली सीड्स कौन कौन से होते हैं? तो ऑयली सीड्स में जैसे कैस्टर है, ग्राउंडनट है, सीसम है, ये जितने भी सीड्स होते हैं, ठीक है, इनके अंदर क्या पाया जाता है? ओलियोप्लास्ट। थर्ड नंबर का जो प्लास्टिड था एल्यूरोन प्लास्ट, ठीक है, जिसको हम एल्यूरोप्लास्ट कहते हैं। एल्यूरोप्लास्ट ये कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये आपको सीरियल्स में देखने को मिलेगा। सीरियल्स जैसे मेज है, व्हीट वगैरह है, इनके अंदर इनमें एल्यूरोन प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने पहला प्लास्ट पढ़ा जिसका नाम है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के बाद सेकंड नंबर का जो प्लास्टिड होता है जो नेचर में पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को हिंदी में कहते हैं वर्णी लवक। ऐसे लवक जिनमें कलर होता है। क्रोमो का मतलब ही क्या होता है? कलर। तो अब यहाँ पर जो क्रोमो शब्द का जो आया है, इस क्रोमो का मतलब होता है कलर, ठीक है। अब कलर होता है क्रोमो का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लास्टिड जो है रंग बिरंगा होता है। कैसा होता है? रंग बिरंगा। ये कलरफुल होता है। ये जो प्लास्टिड है वो रंग बिरंगा होता है, या हम कह सकते हैं ये कलरफुल होता है। अब रंग बिरंगा क्यों होता है? इसलिए रंग बिरंगा होता है क्योंकि किसी भी सूर्य की जो किरणें होती है 7 रंगों की, जिसको हम विबज्योर कहते हैं, ये प्लांट्स के पत्तियों पे भी गिरती है, प्लांट्स के फलों पे भी गिरती है, प्लांट्स के फूलों पे भी गिरती है। अब कोई फूल कोई फल जो है वो अलग अलग किरणों से प्रभावित होता है, तो उसको रिफ्लेक्ट करने का एक ही तरीका है कि जो किरण पत्तियों पे गिर रही है या फलों पे गिर रही है, सेम किरण का जो रंग है वो सेम रंग उस प्लांट की पत्तियों का या फूलों का कर दो। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर मान लो सूरज की जैसे येलो किरण जो है वो किसी फल को नुकसान दे रही है, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि फल के अंदर भी येलो कलर कर दो। अब सूरज से जो किरणें आ रही है वो येलो कलर की है, और फल भी अगर पीले रंग का येलो कलर का हुआ तो वो येलो कलर सेम कलर की वजह से क्या होगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर हानिकारक प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती है या कोई भी ऐसी किरण जिससे प्लांट्स को नुकसान हो सकता है, उसको उससे बचाने के लिए कलरफुल बनाने का काम जो है वो कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के अंदर कुछ पिगमेंट होते हैं, जैसे एक पिगमेंट है कैरोटीन। इस कैरोटीन की वजह से कलर कौन सा होता है? येलो कलर होता है। इस कैरोटीन की वजह से जो है कलर कौन सा होता है? रेड। जैसे गाजर का रंग लाल होता है तो कैरोटीन की वजह से होता है, ठीक है। टमाटर का रंग लाल होता है तो लाइकोपिन की वजह से होता है, जो कैरोटीन की जैसे ही है। इसी प्रकार दूध का, गाय के दूध का जो पीला रंग होता है तो वो कैरोटीन की वजह से होता है। इसी प्रकार इसमें होता है जेंथोफिल। जेंथोफिल जेंथोफिल मोस्टली ब्राउन कलर के लिए होता है। जैसे ब्राउन एल्गी में हम पढ़ते हैं कि ब्राउन कलर होता है, ठीक है। तो ये इस क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। क्रोमोप्लास्ट के अंदर मोस्टली यही पिगमेंट पाए जाते हैं, कैरोटीन है, जेंथोफिल है वगैरह। इस टाइप के जो पिगमेंट होते हैं वो मदद करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर था उस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि प्लास्टिड क्या होते हैं, उनकी डिस्कवरी किसने की, नाम किसने दिया, क्लासिफिकेशंस के अकॉर्डिंग उसका टाइप क्या है, उसकी ओरिजिन कैसे होती है। हमने 2 टाइप पढ़ लिए, एक क्रोमोप्लास्ट और एक ल्यूकोप्लास्ट। आने वाली क्लास के अंदर मैं आपको बढ़ाऊंगा कि क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक क्या होते हैं, उसकी डिस्कवरी किस किसने की थी, उसके साइंटिस्ट कौन कौन से थे। क्लोरोप्लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो करीबन 40 से 45 मिनट लेगा। उस 40 से 45 मिनट के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि क्लोरोप्लास्ट को लेकर के कौन कौन से रिसर्च हुए, एंडोसिमेंट थ्योरी जो है उसने क्लोरोप्लास्ट के बारे में क्या बातें कही, कौन सी बातें झूठी थी जो आज भी किताबों में लिखी जाती है, कौन सी बातें सच्ची थी जो आज भी किताबों में जो है प्रिंट नहीं हुई है। तो कई ऐसी चीज़ें क्लोरोप्लास्ट को लेकर के, फैक्ट और फेक जो भी चीज़ें हैं वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।